Are you 10th class computer science student? Then this video is very important. मैं आपको इस वीडियो में 10 MCQs करवाऊंगा जो कि बोर्ड के एग्जाम के हवाले से बहुत अहम है। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में इन MCQs के जो आंसर है उसकी एक्सप्लेनेशन भी उर्दू प्लस इंग्लिश में करवाऊंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? आपको ये वीडियो देख के 10 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये MCQs तैयार हो जाएंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम के हवाले से बड़े अहम है। मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लें, बोर्ड के एग्जाम के हवाले से बड़े अहम है। मैं अहम बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि पेपर में रिपीट होने वाले MCQs है। सबसे फर्स्ट MCQs है सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोग्राम फाइल टू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। तो यहाँ पे इसमें क्या पूछा गया है? इसमें कंपाइलर की डेफिनेशन है ये ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम फाइल को मशीन की समझ आने वाले कोड में बदलता है। तो इसके लिए जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ए है। और ये पेपर में सवाल ऐसे भी आ सकता है, व्हाट्स कंपाइलर इज, डिफाइन कंपाइलर। तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। फॉर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? कॉल करने अपने माइंड में कि जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको कीमत असाइन कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजिंग वेरिएबल। आगे क्या पूछ रहा है? वी यूज ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर बताना है कि कौन सा इस्तेमाल होता है वेरिएबल को कीमत असाइन करने में। तो जो दुरुस्त आंसर है इसका वो स्टूडेंट पी है। इक्वल का जो ऑपरेटर है यानी बराबर की जो अलामत है ये वेरिएबल को कीमत असाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट एफ इज नॉट यूज्ड टू प्रिंट डैश टाइप ऑफ डाटा। यानी प्रिंट एफ जो है किस टाइप ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल, प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। स्टूडेंट नोट करें, नहीं होता। तो यहाँ पे इंट के लिए भी होता है, फ्लोट को भी करता है, कैर को भी करता है, लेकिन लूप स्टूडेंट वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल टाइप नहीं है। लूप एक स्ट्रक्चर है और ये रेपिटेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो लूप यहाँ पे दुरुस्त है, यानी डी ऑप्शन दुरुस्त है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है द ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रेसिडेंस हमने बतानी है ऑपरेटर की। तो जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है वो होती है मॉडुलस ऑपरेटर्स की या डिवीजन की। तो यहाँ पे जो दुरुस्त आंसर होना है वो सॉरी मैं रोंग कर गया हूँ जल्दबाजी में। तो इसका दुरुस्त आंसर होना है सी यानी ये जो नॉट ऑपरेटर होता है ना, नॉट ऑपरेटर, ये इसका सिंबल है, इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है। नोट करें सर, नॉट ऑपरेटर की। ओके, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है द कंडीशन टू चेक ए इज अ फैक्टर ऑफ सी और नॉट। यानी यहाँ पे कुछ कंडीशनें दी गई हैं जो कि ये चेक करने में मदद देती हैं कि सी जो है वो ए का फैक्टर है या नहीं। तो नोट करें स्टूडेंट, ए मॉडुलस सी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ए को अगर सी पर तकसीम करते हैं और वो आ जाता है 0, यानी मॉडुलस ऑपरेटर का ये मतलब है, तो इज इक्वल टू 0 होगा, देन सी इज अ फैक्टर ऑफ ए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है बच्चों, इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द सीक्वेंस इन विच स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम शुड बी एक्सिक्यूटेड। तो यहाँ पे हमने क्या बताना है? ऐसी स्टेटमेंट बतानी है जो कि सीक्वेंस में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के काबिल बनाती हैं। तो यहाँ पे जो दुरुस्त आंसर होना है वो होना है कंट्रोल्स। अब कंट्रोल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, सीक्वेंशियल होता है, कंडीशनल होता है, ठीक है, और रेपिटेशनल होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल्स इसके लिए दुरुस्त है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यूजिंग लूप, इनसाइड लूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर का भी पेपर में पूछा जाता है। इस तरह से आता है, व्हाट्स मेंट बाय नेस्टेड लूप। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना होता है? यूजिंग लूप इनसाइड लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो यहाँ पे जो दुरुस्त आंसर है वो डी बन रहा है, यानी नेस्टेड लूप इसके लिए दुरुस्त ऑप्शन है। अरे साइज इज द डैश नंबर ऑफ एलिमेंट दैट अरे कैन बी होल्ड। अरे साइज यानी मैक्सिमम नंबर जो है ना, अगर अरे साइज 5 है तो वो मैक्सिमम 5 नंबर करेगा, अगर अरे का साइज 100 है तो वो 100 नंबर को स्टोर कर पाएगा। मीन्स टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू अनदर फंक्शन, यानी एक फंक्शन का कंट्रोल दूसरे को देना।
क्या कहलाता है? तो यहाँ पे दुरुस्त आंसर है कॉलिंग, यानी कॉलिंग कहलाता है जब हम लोग एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो एक फंक्शन का कंट्रोल दूसरे फंक्शन पे शिफ्ट हो जाता है, इस अमल को कॉलिंग बोलते हैं। खैर cd ये एक फंक्शन है और इसकी रिटर्न टाइप दे नोट करें, यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है? ए कर रहा है, यानी खैर टाइप ए रिटर्न कर रहा है। इन दिस फंक्शन खैर इज, तो हमने यहाँ पे खैर बताना है वो क्या है। वो देखें यहाँ पे इस फंक्शन में जो कैर है वो कैर इज ये क्या है? ये स्टूडेंट रिटर्न टाइप है, रिटर्न यानी सी इसके लिए दुरुस्त है। तो ये थे स्टूडेंट 10 एमसीक्यूज जिनका आंसर भी मैंने डिस्कस करा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर ये 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, यानी ये अक्सर आ जाता है कंपाइलर क्या है, तो आपने क्या लिखना होता है? कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये पूरे सी कोड को मशीन कोड में यानी 01 में कन्वर्ट करता है, सीपीयू उसे समझ सकता है। बी यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, बी यानी दुरुस्त आंसर था। इक्वल का साइन क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो वेरिएबल को कीमत असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे लूप जो है, लूप सिर्फ इंट फ्लोट कैर की वैल्यू प्रिंट करता है। लूप एक स्ट्रक्चर स्टेटमेंट है, इट्स नॉट वेरिएबल। ये लूप एक स्ट्रक्चर स्टेटमेंट है और जो रेपिटेशन वाले टास्क होते हैं वो हम लोग लूप के जरिए कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये नॉट लॉजिक ऑपरेटर है, नॉट लॉजिक ऑपरेटर है, इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है ये जो तकसीम करने के बाद बाकी कीमत बचती है उसको होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है यहाँ पे कंट्रोल, कंट्रोल ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है, कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है और रेपिटेशन होता है। नेस्टेड लूप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेस्टेड लूप ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो एक लूप के अंदर एक और को इस्तेमाल करना, मैक्सिमम अरे का जो साइज होता है उसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत स्टोर कर। कॉलिंग का क्या मतलब होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है या एक फंक्शन का कंट्रोल दूसरे फंक्शन को मुंतकिल हो रहा है तो इस अमल को कॉलिंग बोलते हैं। रिटर्न टाइप, हर फंक्शन जब परफॉर्म होता है तो एक यूनिक वैल्यू देता है, और जो यूनिक वैल्यू फंक्शन रिटर्न करता है उसने जाके रिटर्न टाइप में महफूज होना होता है। तो आई होप आप लोग समझ पाए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग नेक्स्ट 10 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पर बात करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप लोग हमारी पहली वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है।